हेलो एवरीवन, होप ऑल फाइन। आपने गौर किया होगा कि कभी कि एवरीथिंग इज मेड फॉर सम पर्पस। तो उसके अंदर देखा जाए तो ड्रीम्स जो है हम रात को जो ख्वाब देखते हैं, कभी आपने सोचा कि ये आते कहाँ से हैं, ये ओरिजिनेट क्यों होते हैं, और अगर ओरिजिनेट होते हैं तो इनका फायदा क्या है, यानी कि क्या हम इन्हें जिंदगी में, आम जिंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और फॉर एनी रीजन आइदर इट कैन बी यूज्ड और नॉट। तो आज हम ये सवाल, हमने सबसे जो बड़ा अहम सवाल है हमने रखा है। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू टॉक विद राव। और हमारे साथ फिर आज मौजूद हैं मिस्टर राव मोहम्मद असलम, ट्रेनर माइंड साइंसेज, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पब्लिक स्पीकर हैं। तो आज हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि जरा थोड़ा सा हट के पहले एक दफा पूछने कि व्हाट इज डे ड्रीमिंग। हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। सबसे पहले तो ये कि इसे दुनिया में पहले तो नेगेटिव समझा गया कि जी जो डे ड्रीमर होते हैं, जो दिन में ख्वाब देखते हैं, वो लोग नेगेटिव होते हैं। लेकिन इसमें तहकीक की तो पता चला कि जो लोग भी राइट ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं वो डे ड्रीमर होते हैं। और जो डे ड्रीमर होते हैं दुनिया में बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमें उतनी तरक्की नहीं करने देता, क्योंकि वो माजी होता है हमारे पास। और जो लेफ्ट ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है वो आप हमेशा फ्यूचर में वो लोग रहते हैं। तो जितने लोग भी बड़े जिन्होंने आइडियाज दिए दुनिया को, वो सारे के सारे जो है राइट ब्रेनर थे। राइट राइट, क्योंकि कहा जाता है कि लोग दो तरह के ख्वाब देखते हैं। एक है जो सोते हुए देखते हैं, कुछ है जो जागते हुए देखते हैं। हाँ, नहीं, जो दुनिया में जो कहा गया ना कि मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। बेसिकली ख्वाब वो नहीं जो सुला दे, ख्वाब होते हैं जो सोने ना दे। राइट, बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला सवाल कि हाउ ड्रीम्स ओरिजिनेट, मतलब बनते कैसे हैं, क्यों, मतलब कैसे ज़हन में आते हैं? असल में जैसे ही हमारी जो जो ये सबसे पहले सबसे ज्यादा जिस पे काम किया ना वो जोधा सिल्वा ने किया है। और क्योंकि हम जो आज टेक्निक भी आपको करने लगे, जो बताने लगे हैं, वो सारी की सारी टेक्निक जो है वो सिल्वर मेथड की टेक्निक है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे जो माइंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा है, तो ये बेसिकली जैसे ही हम अल्फा पे जाते हैं तो ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं हमें। तो ब्रेन का वो हिस्सा जो 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 स्लो उसके ऊपर होता है, जो स्लो पेस पे होता है, उसकी वजह से हमें जो ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो ड्रीम्स हैं ये हर अभी तो तहकीक हुई है तो जानवरों को भी आते हैं ड्रीम्स। हाँ, सही सही। इनका पर्पस क्या होता है ड्रीम्स का? पर्पस ये होता है कि हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने तीन तरह से बनाया है। एक हमारा माइंड है, एक हमारी रूह है और हमारा जिस्म है। ये बेसिकली इन तमाम की नशो नुमा के लिए होता है, क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं तो हमारे जो ब्रेन्स के जो बहुत से जो न्यूरॉन सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसको बिल्ड करने के लिए इस तरह से हमारा जो बॉडी है, तो इसके लिए बहुत से सेल होते हैं हमारे जो उसको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो सारा दिन, तो उसको भी वो उसको जो है ना रिकवर करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रूह है, खासकर आपने देखा होगा कि जो लोग परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, जेलों में जो जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जो रूह होती है उस तरह से नहीं होती। तो उसकी रूह के लिए भी ये बहुत अहम है। यानी हमारी जो तीनों चीजें हैं उनको एक जगह पे लाने के लिए, एक पेज पे लाने के लिए, और उनके ऊपर जो है उनके अंदर जो भी सारा दिन में काम हुआ होता है, जो प्रॉब्लम्स आई होती है, उनको एक मुकाम पे लेके आती है। और ये हमारा जो है ना ड्रीम बहुत है। इट मींस टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स। क्या इसमें एक और बल्कि सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि क्या जो हम पूरे दिन में हम एक काम कर रहे होते हैं, एक मुसलसल हम एक ड्यूटी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं लाइफ की, तो क्या उसके रिलेटेड ही हमेशा ड्रीम्स आते हैं? हाँ, उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। असल में एक मिसाल यहाँ पे दूंगा आपको कि आपने देखा कभी पानी के अंदर एक बॉल आप डालें, तो अब जितना उसको स्ट्रेस कर रहे हैं बॉल को, थोड़ी देर के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसी ही स्पीड से बाहर आते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्शियस माइंड आपका है वो आपको कुछ चीजों पे मैनर्स करता है, कुछ चीजों को आपको नहीं उस तरह से दिखाता। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, और वो ना आप वो समझ ले कि आपके अंदर होता ही नहीं है, और ना वो आपकी बात को मानता है। तो जैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड का आपसे थोड़ा सा भी वो हटता है, तो सब कॉन्शियस माइंड अपना तमाम रिकॉर्ड्स, डेटा जो होता है वो सारे का सारा निकाल देता है। तो उसके जरिए फिर ख्वाब आते हैं आपको, और वो ख्वाब के जरिए वो जो भी आपका कोई प्रॉब्लम है उसका हल तलाश करने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको ख्वाब दिए होते हैं। फिर इसमें ये भी सोचा जा सकता है कि क्या जो हम वो चीजें, तमाम चीजें जो कि आम रूटीन में हम कभी जहन में नहीं रख पाते, कभी होता है कि हमें वो भी ख्वाब में आना शुरू हो जाती है। लेट्स कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि हम ड्यूरिंग ओवर डे लाइफ हम वो जहन में नहीं ला पाते या याद नहीं कर पाते, और अमूमन होता है कि हम वो ड्रीम में हमें वो चीज याद आ रही होती है। हाँ, असल में ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना,
इसके बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें नॉर्म्स होते हैं, उसमें कस्टम्स होते हैं, उसमें कवानीन होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, डर होता है, माँ बाप का डर होता है, खौफ होता है। तो ये जो उसके अंदर हमने बहुत सी चीजें जो है ना वो स्ट्रेस की होती हैं। जैसे ही हम उस स्ट्रेस से आजाद होते हैं तो वो सारी चीजें जो है ना वो ऊपर आ जाती हैं एकदम से, और उससे क्या होता है कि फिर वो आपके लिए इंतहाई, या तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे डर रहते हैं, खौफजदा होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्कूल में जो उनको डर खौफ होता है उसको वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। राइट। असल में तो ये टॉपिक हमने इसलिए चूज किया है कि हम बता सकें, ये कन्वे कर सकें कि हाउ द ड्रीम्स आर फिर हमारे लिए किस किस तरह जरूरी है, यानी कि मतलब हमारे जिंदगी में कहाँ पे काम आता है यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल कि नंबर ऑफ ड्रीम्स कितने होते हैं कि जो हम एक अभी जो तहकीक हुई है उसमें उन्होंने बताया कि इंसान जो है वो रात में 3 या ख्वाब 4 ख्वाब हर रात को देखता है वो। जी। और जैसे ही वो अल्फा जो ख्वाब हैं वो अल्फा में और थीटा में देखे जाते हैं, जो माइंड की फ्रीक्वेंसीज हैं जो, लेकिन डेल्टा में नहीं होते। राइट। कोई भी आदमी डेल्टा में नहीं कह सकता कि मैंने कोई डेल्टा में ख्वाब देखा है। तो ये बेसिकली पीछे, और ये 3 या 4 ख्वाब देखता है इंसान सारी रात में। यानी गहरी नींद में जाने से थोड़ा पहले। हाँ, गहरी नींद से जाने से पहले। पहले अगर वो गहरी नींद में चला गया तो फिर तो ख्वाब बिकॉज नहीं डेल्टा देखेगा। जो है हमेशा वो एक गहरी वो तो एक मौत है। मौत डेल्टा से- को तो जो मेरे नजदीक जो है ना ये एक पूरे का पूरा, बस आप सांस ले रहे हैं, अदरवाइज पूरे का पूरा आपका ना यू आर आउट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है ना आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है, बल्कि वो आपका मेरे नजदीक जो है ना वो एक मौत का ही हिस्सा होता यू है। आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें, एक ड्रीम और एक दूसरा फोर्थ डायमेंशन जो है, एक आपका पैटर्न ऑफ स्टडी भी है आपका एक लाइफ। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? किसमें? फोर्थ डायमेंशन और नहीं, ड्रीम्स। असल में जो जो ख्वाब होता है ना वो होता ही 4th डायमेंशनल है। राइट। क्योंकि हम आम जिंदगी के अंदर जो जब कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, तो हम 3 डायमेंशन में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो ख्वाब देखते हैं तो ये सारे 4th डायमेंशनल होते हैं ख्वाब। आपने देखा होगा ख्वाब को आप अपने आप को घुमा के भी देख सकते बिल्कुल हैं, है। अच्छा उड़ सकते हैं, आप जमीन के अंदर जा सकते हैं, आप पानी में तैर सकते हैं जितना चाहें। हो सकता है कि आप फिजिकल लाइफ में ऐसा ना कर सकते हो, तो वो 4th डायमेंशन इसलिए होता है कि हम उसमें जो चाहे कर सकते हैं। सही से इसके अंदर आपने पहले भी जिक्र किया कि लेफ्ट ऑफ ब्रेन, जो राइट ब्रेन है आपका, वो किस तरह काम कर रहा है? असल में ख्वाब के अंदर हमारा जो ख्वाब है ना वो लेफ्ट ब्रेन से नहीं हम ख्वाब देख सकते, वो हमेशा राइट ब्रेन से ही ख्वाब देखे जा सकते हैं। क्योंकि राइट ब्रेन जो है फ्यूचर को डिटरमिन करता है, फ्यूचर को आपको दिखा रहा होता है, फोरकास्ट करता है। तो उस लिहाज से जो आपका ख्वाब होता है 4th डायमेंशनल होता है और राइट ब्रेन उसको डिटरमिन करता है। सही सही। आपका जो सबसे अहम क्वेश्चन, वो जो जिसके लिए तमाम जो वीडियो बनी वो ये है कि आइदर द ड्रीम्स जो हैं कैन बी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, असल में जो हौजा सिल्वा ने इस पे बहुत बड़ा काम किया है और ये दुनिया को पहली दफा बताया। असल में हमने देखा, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ख्वाब याद नहीं होते। अच्छा, जब ख्वाब याद ही नहीं होते तो हम उससे 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 क्या डेटा ले सकते हैं, उससे हम क्या अपनी जिंदगी का सोल्यूशन ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमने ये है कि ख्वाब को हमने याद करने का तरीका है कि ख्वाब को याद कैसे रखा जाएगा, अब सबसे पहला सवाल है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि जब आप सोते हैं तो अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रख लें और पहले दिन का ख्वाब जो भी आपको आया उसको आप लिखने की कोशिश करें, जितना लिखा गया, 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें, जितनी भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन फिर आप लिखें, अगले दिन फिर लिखें, जो भी आपको ख्वाब आ रहे हैं उसको रीराइट करना शुरू कर दें, उसको राइट करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि आपको पूरे के पूरे दोनों ख्वाब जो रात को आए, 3 ख्वाब, 4 ख्वाब, जितने भी आए, वो सारे ही आप जो है ना उसको लिखने के काबिल हो जाएंगे और वो तमाम याद रहेंगे आपको। हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हम ख्वाब को लिखते नहीं है, हम ख्वाब को याद नहीं करते, क्योंकि हमें बता दिया गया कि इनका फायदा कोई नहीं होता। तो उस लिहाज से हमने कभी उसको सीरियस नहीं लिया। आप गौर करें ना कि आपकी पूरी जिंदगी का एक बड़ा 3 हिस्सा जो है ना वो ख्वाब में गुजरता है, लेकिन हमने आज तक उस ख्वाब से फायदा नहीं उठाया कोई भी। तो सबसे पहले ये कहना है कि अपने माइंड को आपने 5 दफे मैसेज देना है कि सब कुछ मेरे अंदर है, मैं अपने ख्वाब के जरिए अपनी प्रॉब्लम का हल चाहता हूँ। सब कुछ मेरे अंदर है, मैं अपनी प्रॉब्लम का हल अपने ख्वाब के चाहता हूँ। ये 5 दफा आप दोहराएं, रोजाना दोहराएं रात को जब सोने से पहले, तो आप देखेंगे वो ख्वाब के अंदर आपकी किसी भी प्रॉब्लम का हल होगा, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, चाहे आपका सोशल प्रॉब्लम है, आपका मुल्की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसका सोल्यूशन वहां पे होगा। सही सही। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के आज हमें मालूम ये हुआ है कि
नथिंग इज पर्पसलेस। हमेशा कोई भी चीज जो कि आपकी जिंदगी में है, इट इज फॉर अ रीजन, इट इज फॉर अ पर्पस। तो आज हमें ये भी पता चल गया कि जो ख्वाब हैं वो हम बल्कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, बहुत से सवाल लोग करते हैं जी, कुछ सवाल कोई ऐसे ख्वाब भी होते हैं जो सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं। अच्छा, इसके लिए अहम चीज ये है कि मैं अपना सारा दिन जो कॉन्शियस माइंड है वो इस्तेमाल कैसे करता हूँ। अगर फर्ज करें मैं सारा दिन नेगेटिव सोचता हूँ तो मुझे नेगेटिव ख्वाब आएंगे। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं नमाज रोजा ज़कात हज अदा करता हूँ, लोगों की ज़रूरतों का एहसास करता हूँ, तो ज़ाहिर है मेरे जो ख्वाब होंगे वो सच्चे होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन इससे मुराद बिल्कुल ये नहीं है जो अंबिया अलैहिस्सलाम को ख्वाब आते थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए जो ख्वाब रखे थे वो सिर्फ और सिर्फ इल्हाम के लिए रखे थे, कि वो इल्हाम के जरिए, क्योंकि जो ख्वाब है वो इल्हाम का एक सोर्स भी है, तो इसलिए वो इनको ख्वाब जो है ना हमें वो सच्चे आते थे। अदरवाइज अगर इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह वती रसूल में गुजारता है तो जाहिर है उसको ख्वाब जो है बड़े पॉजिटिव आएंगे। राइट, सो स्टार्ट ड्रीमिंग फॉर योर ओन सेल्फ, और अपनी ही रूटीन के मुताबिक, अपनी ही पसंद के मुताबिक आप ख्वाब देखें। ये जो तरीकाकार आज बताया गया है, try this at your home, try this for your own self, try this for your nation as well. Thank you so much for watching Talk with Rob.